अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बेसिक मॉडिफाई की कमांड सिखाऊंगा जो कि यूज़ होती हैं ऑटोकैड में सबसे ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बेसिक रेक्टेंगल से बेसिक लाइन से स्टार्ट करता हूँ। लेट्स ड्रॉ लाइन। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, एस्केप कमांड टू गेट आउट ऑफ इट। Now suppose I want to move it. So what do I do? Let's try. You can type in. आप टाइप कर सकते हैं MOVE जो कि मूव की कमांड है, या फिर आप इसी मूव की कमांड को यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद वो आपसे ऑब्जेक्ट पूछेगा किसको सेलेक्ट करना है। तो आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर दबाए। उसके बाद एक बेस पॉइंट बोलता है। बेस पॉइंट मतलब किसके रेफरेंस से आप मूव करवाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको इसके रेफरेंस से मूव कराना चाहता हूँ। तो ये बेस पॉइंट, अब देखिए ये इसी पॉइंट से डिस्टेंस बताएगा, इसी पॉइंट का जब आपको जहाँ पे प्लेस करना है। आप ऑर्थो अगर मोड को ऑन करें तो ये स्ट्रेट प्लेस करेगा, स्ट्रेट अप और स्ट्रेट डाउन, जिस तरह स्ट्रेट लाइन बनाता है। या फिर अगर आप इसको ऑफ रखें तो आप इसको कहीं भी स्क्रीन में मूव कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी कमांड है रोटेट की। अगर मुझे इस लाइन को किसी एंगल पे रोटेट करना है, रोटेट के लिए भी यही है, या तो मैं टाइप कर दूं ROTATE या फिर ROT खाली, और या फिर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूं। यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया। अगेन वो ऑब्जेक्ट पूछेगा, आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंटर दबाया, दोबारा वो बेस पॉइंट पूछेगा, क्योंकि वो स्नैप ऑन है तो ऑटोमेटिकली एंड पॉइंट्स पे स्नैप करेगा। इस पे आपने क्लिक कर दिया बेस पॉइंट। अब वो पूछ रहा है रोटेशन एंगल। या तो आप ये खुद भी अपने हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं कि किस एंगल पे आप रोटेट कराना चाहते हैं, या फिर आप इसे बता भी सकते हैं किस एंगल पे रोटेट कराना चाहते हैं। इसके लिए ये इम्पोर्टेंट बात रखिए कि जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स होते हैं, मतलब जिस शिफ्ट में घड़ी घूमती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप घुमाएं तो वो पॉजिटिव एंगल्स होते हैं, और उसके नेगेटिव डायरेक्शन में घुमाएं तो वो नेगेटिव होते हैं। तो अगर मुझे इस लाइन को कहीं ऊपर लेके जाना है तो मुझे पॉजिटिव एंगल देना पड़ेगा, और कहीं नीचे लेके जाना है तो नेगेटिव एंगल देना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे इसको नीचे इधर लाना है, सपोज 30 डिग्रीज, तो मैंने एंगल दूंगा -30 का, और एंटर दबा दूंगा तो इस लाइन को रोटेट करके इधर ले आएगा। इसी तरह एक दूसरी इसमें कमांड है कॉपी की। ना मूव और कॉपी में फ़र्क ये है कि मूव उस ऑब्जेक्ट को वहां से हटा के दूसरी तरफ कर देता है, लेकिन कॉपी उसी ऑब्जेक्ट को वैसे ही रखता है और एक दूसरी चीज़ भी बना देता है। तो कॉपी के लिए मुझे अगेन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, एंटर दबाना पड़ेगा, बेस पॉइंट करना पड़ेगा, और ये चीज़ इसकी एक और कॉपी बना देगा। और चाहूँ तो मैं इसको अभी एस्केप ना दबाऊँ तो ये मल्टीपल कॉपीज़ भी आप इसकी बना सकते हैं। ये कमांड बहुत काम आती है मल्टीपल कॉपीज़ की आगे, जब आप किसी फ्लोर प्लान में लाइटिंग ऐसा कुछ दे रहे होते हैं, राइट। तो मैंने कुछ कॉपीज क्लिक कर ली जो मुझे आगे काम आएगी। एस्केप दबा दें। उसके बाद ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट, इसमें ट्रिम की कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिम की कमांड के लिए मुझे एक चीज़ मैं इसमें करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं एक ये लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँ ऐसे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये एज जो बाहर निकल रही है और ये एज जो बाहर निकल रही है इसको ख़त्म करना है। अगर मैं इसको ऐसे ही सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा तो पूरी लाइन चली जाएगी। इस तरह ये भी। तो मैं ट्रिम के लिए TR लिखे और 2 दफ़ा एंटर दबा दें, या फिर यहाँ से ट्रिम सेलेक्ट करके 2 बार एंटर दबा दें, और उसके बाद जो एज आपको ख़त्म करनी है उस पर क्लिक कीजिए, और जो दूसरी ख़त्म करनी है उस पर क्लिक कीजिए, तो ये इसको ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देगा। ठीक है जी। तो ये ट्रिम की कमांड होगी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है मिरर की। मिरर जैसे शीशा बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे इमेज बना देता है, उसी तरह ये मिरर की कमांड भी ऑपोजिट साइड पे इमेज बनाएगी। फॉर एग्जांपल मुझे इस लाइन का मिरर बनाना है इसके नीचे। अब मिरर कॉपी की तरह इसी पाथ पे नहीं लाएगा लाइन को, बल्कि वो इसके ऑपोजिट, जैसे शीशा में आएगा ना, बिल्कुल इसके ऑपोजिट इमेज उस तरह बनाएगा। तो मिरर की कमांड सेलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, फिर एंटर दबाएं। उसके बाद देखिए ऑटोकैड बोल रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन, मतलब जो शीशा जैसे होगा उसका। अब वो मिरर लाइन फॉर एग्जांपल मुझे इस में चाहिए, मैं आपको दिखा फॉर एग्जांपल मुझे ये लाइन चाहिए, इसको सिलेक्ट किया और ये लाइन मैंने इधर कर दी। तो
और उसके बाद ये पूछता है कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, मतलब जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है आप उसे डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। तो हम नहीं चाहते फॉर एग्जांपल, तो n है पहले से, अगर नहीं तो y लिखिए, तो ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा इसको, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा उसको रखिएगा। अभी मैं नहीं करना चाहता तो n सही है, तो मैं एंटर दबा दूँ। तो ये देखिए इसने जो बीच में लाइन अभी आई थी उसके अबाउट इसने इसकी एक कॉपी क्रिएट कर दी जो मिरर कॉपी कहलाती। ठीक है जी। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि फिलेट की कमांड है। फिलेट की कमांड ये एजेस को राउंड करने के लिए काम आती है। फॉर एग्जांपल इन ये ऑब्जेक्ट की इधर जो एज है इसको मुझे राउंड करना है, तो मैं फिलेट की कमांड यूज करूंगा। फिलेट की कमांड भी बहुत आसान है। इसको आपने सेलेक्ट किया, ये दो ऑब्जेक्ट बोलता है सेलेक्ट करो, उससे पहले लेकिन आप रेडियस अगर इसका बता दें तो बहुत फायदा होता है। तो आपने रेडियस के लिए R दबाया और लेट्स से आपने 3 का बोल दिया कि 3 यूनिट्स का रेडियस का घूमना, तो एंटर कर दें। इसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट और फिर सेकंड ऑब्जेक्ट कर दें, तो देखिए इसने एजेस को यहाँ से राउंड कर दी। तो ये फिलेट की कमांड इसलिए यूज होती है। उसके बाद एक जो आखिरी कमांड मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है इरेज की। इरेज की कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेज की कमांड के लिए आपको करना ये है, या तो आप ऐसे भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से क्लिक किया और कीबोर्ड में डिलीट की दबा दी तो ये उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इरेज की कमांड, इरेज के लिए आप ई लिखिए और अब ऑब्जेक्ट को एक एक करके सिलेक्ट करते जाए। फॉर एग्जांपल मुझे इसको, इस फिलेट को, इस ऑब्जेक्ट को और इस लाइन को डिलीट करना है, तो मैंने सिलेक्ट किया और एंटर दबा दिया तो इसने इरेज कर दिया। अगर मैं कंट्रोल Z दबाता हूं तो ये अंडू कर देगा, मतलब जो आपने चीज की उसको वापस ले आएगा। तो कंट्रोल Z तो ये लाइन वापस आ जाएगी। अब सपोज मुझे सारी चीजें जो भी मैंने ड्रॉ की हुई है सबको एक साथ डिलीट करना है, उसके लिए मैं क्या करूं, उसके लिए अगेन E दबाइए, एंटर, उसके बाद ऑल लिखते हैं ALL ऑल और एंटर दबा दें, तो ये उन सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा और दोबारा एंटर दबाएं तो डिलीट कर देगा। तो इरेज ऑल ऑब्जेक्ट्स के लिए ये कमांड यूज होती है, यानी ई एंटर ऑल टाइप करके डबल एंटर, तो ये सारी चीज जो भी स्क्रीन पे आपने बनाई सब कुछ डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक मॉडिफिकेशन की कमांड्स है जो इसमें यूज होती हैं। कुछ और भी हैं स्केल एरे, लेकिन वो इस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा कुछ मैं आपको और बताना चाहता हूँ इधर, लेकिन वो काम आएंगी जब आप रेक्टेंगल्स वगैरह ड्रॉ करें या पॉलीलाइन से ड्रॉ करें, उसको एक्सप्लोर और ज्वाइन करने के लिए डिफरेंट लाइंस को, वो जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो मैं उसमें आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल आप इन चीज़ों से प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को दोबारा चलाइए और स्लोली एक एक ऑप्शन को देखें और अपनी शेप्स ड्रॉ करें और देखें कि क्या पॉसिबिलिटीज़ आती है। ठीक है, तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टेक केयर।